मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक शांत शहर, लेकिन इन दिनों एक नाम हर जबान पर है। ख्याति जैन की रहस्यमयी मौत, जो सिर्फ एक हादसा नहीं लगती बल्कि सवालों का जाल बन चुकी है। क्या हुआ उस रात? हर जवाब के पीछे छिपा है एक नया सवाल। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। आज हम बात करेंगे भोपाल के सबसे चर्चित और रहस्यमयी केस की। आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य की सभी परतें खोलेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एक हादसा है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी साजिश। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर पर कहानी। ख्याति जैन की मौत बनी रहस्यों का पिटारा। क्या यह प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे छिपा है कोई आपराधिक एंगल? 11 मई इस पूरे केस की सबसे अहम तारीख। सुबह 8:30 ख्याति की मां वर्षा जैन भोपाल से सोन कक्ष के लिए रवाना होती है। करीब 10:55 पर बॉयफ्रेंड तनिष पहली बार ख्याति के घर पहुंचता है। करीब 3 घंटे तक फ्लैट में रहने के बाद वो दोपहर 2:10 पर बाहर निकलता है। इस दौरान ख्याति और उसकी मां के बीच कई बार फोन पर बातचीत होती है। फिर अचानक दोपहर 3:30 पर तनिष का फोन आता है। वो बताता है कि ख्याति ने सुसाइड से जुड़ा मैसेज भेजा है। आरोप है कि इसके बाद तनिष दोबारा फ्लैट पहुंचता है और कुछ देर बाद ख्याति की मौत की खबर देता है। इतना ही नहीं, वो एक वीडियो बनाकर भी भेजता है। सबसे चौंकाने वाली बात ख्याति की मां का दावा है कि मौत के बाद भी तनिष करीब 3 घंटे तक फ्लैट में मौजूद रहा और शाम करीब 6:30 पर वो वीडियो बनाकर वापस आया। तनिष की गतिविधियों से इस पूरे मामले को अलग मोड़ दिया है, जिसे भोपाल पुलिस सुलझाने में जुट गई है। सुबह 8:30 पर मां वर्षा जैन भोपाल से सोन कक्ष रवाना। 10:55 पर बॉयफ्रेंड तनिष ख्याति के घर पहुंचा। दोपहर 2:10 पर करीब 3 घंटे बाद घर से निकला। इस दौरान मां बेटी की करीब 10:15, 12 बजे और 1:20 पर 3 बार बात हुई। दोपहर 3:30 पर तनिष ने कॉल कर सुसाइड मैसेज की जानकारी दी। शाम 6 बजे तनिष दोबारा ख्याति के घर पहुंचा और मां को उसकी मौत की सूचना दी। कुछ ही मिनट बाद उसने वीडियो बनाकर भी भेज दिया। यही वो बिंदु है जहां से ये मामला उलझता चला जाता है। एक तरफ दोस्त इसे आत्महत्या बता रहा है, तो वहीं मां इसे साफ तौर पर हत्या करार दे रही है। मां के गंभीर आरोप। पुलिस या मकान मालिक को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? शाम को हेलमेट पहनकर क्यों आया? मां से झूठ क्यों बोला? सुबह 10:55 से 2:10 तक फ्लैट में क्या हुआ? वर्षा जैन, मेरी बेटी ख्याति जैन की 11 मई को अशोका गार्डन क्षेत्र में हत्या कर दी गई है। उस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए सोनकच्छ गई हुई थी और मेरी बेटी का एक दोस्त तनिष चंद्रवंशी उस दिन मेरे घर में आया है और लगभग 3.25 घंटे वो मेरे घर पे रुका है। शाम को भी वो दोबारा से आया है और उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजा है जिसमें मेरी बेटी घर में मृत अवस्था में पलंग पे लेटी हुई है। तनिष ने मुझे एक मैसेज भी भेजा जो कि उसका कहना है कि इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी ने उसे भेजा, जबकि इंस्टाग्राम का एक्सेस ऑलरेडी तनिष के पास में था और उस मैसेज में जो भाषा शैली है वो मेरी बेटी की मैसेज भेजने की शैली से बिल्कुल भी। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट एक मैसेज, माँ आखिर आपने मेरी जान ले ही ली। ये वो लाइन है जिसने पूरे केस को नया मोड़ दिया। मैसेज में आगे लिखा है, तनु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माँ मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। पहली नजर में ये आत्महत्या का संकेत देता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मैसेज सच में ख्याति ने लिखा था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? जांच में पुलिस को भी यही लगा कि ख्याति और उसके मां के बीच अच्छे संबंध नहीं है। इसी के साथ ख्याति के मैसेज में आगे लिखा, तनु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माँ मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मैसेज में ख्याति ने अपने मां को लेकर भी गंभीर बात लिखी।
माँ आखिर आपने मेरी जान ले ही ली। लेकिन ख्याति के कमरे में लगी चिट कुछ अलग ही बात की तरफ इशारा कर रही है। मैसेज के मुताबिक ख्याति अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन सवाल यहीं आकर टिक जाता है कि अगर ख्याति और उसके माँ के बीच अच्छे संबंध नहीं थे तो फिर ख्याति अपनी माँ के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। कि इंस्टाग्राम पे 2:13 पे ख्याति का मेरे पास एक मैसेज है कि मम्मा मैं मोबाइल साइलेंट करके सो रही हूँ। लेकिन कभी भी ख्याति मुझे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज नहीं करती थी और हम दोनों माँ बेटी हमेशा मेल वर्जन में बात करते थे। लेकिन ये जो मैसेज है ये मुझे फीमेल वर्जन में मिला, जो कि मैंने जब ख्याति को कॉल किया तब देखा। हाँ, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं मम्मी मैं सो रही हूँ साइलेंट करके ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भी मैम आपको चैट्स मुझे दिखा रही थी जिसमें आप बता रहे हैं कि मेल वर्जन में बात करते थे आप दोनों। हम दोनों माँ बेटी हमेशा मेल वर्जन में बात करते थे और मेरी बेटी हमेशा मम्मी की स्पेलिंग गलत लिखती थी, वो MAMMI लिखती थी। लेकिन ये जो मैसेज इंस्टाग्राम पे आया है इसमें मम्मी की स्पेलिंग सही है, वो फीमेल वर्जन में है। हाँ, तो मैम इसके अलावा यदि बात की जाए तो जैसे कि आप और भी मुझे प्रूफ दिखा रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थी, ये बात भी आपने बताई। क्या ऐसा कोई कारण आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकती थी? नहीं, ऐसा कोई भी कारण मुझे नहीं लगता है कि वो सुसाइड कर सकती है। ये देखिए उसकी स्टडी टेबल पे ये लिखा हुआ था। हाँ। उसका ड्रीम था NLUI भोपाल, क्योंकि वो क्लैट की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पे उसने लिखा भी है कि मम्मी के लिए करना है और मम्मी को प्राउड फील कराना है। लेकिन वो जो मैसेज था उसमें तो उसने लिखा है कि मम्मी मैं जान दे रही हूँ आपके कारण, आपको कहीं ना कहीं दोषी बनाया है। मैडम वो मैसेज मेरी बेटी ने किया ही नहीं है। हाँ। क्योंकि वो मैसेज में जो भाषा शैली है वो मेरी बच्ची की भाषा शैली नहीं है और मेरी बच्ची कभी भी पैराग्राफ्स में मैसेज नहीं करती थी। उसको अगर 4 लाइन बोलना है तो वो 4 मैसेज में बोलेगी और वो उस मैसेज में मम्मी की स्पेलिंग भी गलत है। वो मैसेज किसी भी तरीके से मेरी बेटी ने नहीं किया। मुझे डाउट है कि ये मैसेज तनिष ने खुद बेटी की आईडी से अपने आप को किया है, क्योंकि मेरी बेटी का इंस्टाग्राम एक्सेस उसके पास में था। ख्याति की मां इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बता रही हैं। उनका कहना है कि ख्याति की लिखने की शैली ही बिल्कुल अलग है। ख्याति सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी, मां से अलग अंदाज में बात करती थी। इंस्टाग्राम का एक्सेस तनिष के पास भी था। ख्याति जैन की मां वर्षा जैन ने बॉयफ्रेंड तनिष पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ख्याति की मौत के बाद भी तनिष करीब 3 घंटे तक फ्लैट में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक वह शाम करीब 6:30 दोबारा वीडियो बनाने के लिए वापस आया। मां ने आरोप लगाया कि जब ख्याति ने उसके सामने सुसाइड किया तो उसने तुरंत नीचे मकान मालिक या पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि तनिष लगातार उन्हें फोन करता रहा और शाम को हेलमेट पहनकर क्यों आया। इन्हीं सब रहस्यों के साथ ख्याति की मां ने और भी कई बड़े सवाल उठाए हैं, जिससे इस घटना को आत्महत्या मानना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। मेरे पास में लगभग 3:30 बजे के करीब तनिष का एक कॉल आया कि ख्याति ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है कि वो सुसाइड कर लेगी। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर ख्याति सुसाइड करेगी तो वो हम लोगों को बताएगी, वो तुझे क्यों बता रही है। तो वो मुझसे बोलता है कि मैं आपके घर पे गया था और लगभग 3:15 साढ़े 3 घंटे आपके घर रुक के आया हूँ। जब मैंने फ़ोन पे ये सुना तो मेरी और तनिष के बीच में काफ़ी बहस भी हुई इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने तनिष को मेरी एब्सेंस में घर में आने के लिए मना किया था। और जब ये मेरे घर पे आया तो हम दोनों की बहस हुई। फिर लगभग 5:50 के करीब तनिष का मेरे पास दोबारा से कॉल आया और वो मुझे बोलता है कि मैं आपके घर जा रहा हूँ। मैंने जब उसको डांटा कि तू फिर से क्यों जा रहा है घर पे, तो वो मुझे बोलता है कि वो मर गई है तो मैं उसका एक वीडियो तो बना लूँ। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर ख्याति ने सुसाइड किया है और जब तनिष मौके पर पहुंचा तो तनिष ने तुरंत मदद क्यों नहीं बुलाई, पुलिस या मकान मालिक को सूचना क्यों नहीं दी, और सबसे बड़ा सवाल मौत के बाद भी वो घंटों फ्लैट में क्या कर रहा था। इन्हीं सब सवालों के बीच एक अहम सवाल ने भी दस्तक दे दिया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ख्याति की मौत की वजह अधिक खून बहने से हुई है। अगर ये सच है तो फिर फर्श पर खून क्यों नहीं मिला? क्या तनिष ने फर्श से खून साफ कर दिया था? क्योंकि ख्याति की मां का यह भी कहना है कि जब वो घर पहुंची थी तब वॉशरूम का गेट और लाइट ऑन थी। पोस्टमार्टम नस काटने से मौत,
लेकिन मौके पर खून नहीं मिला। ख्याति हमेशा खुद बाहर आकर कमरा लॉक करती थी, उस दिन क्यों नहीं की? अशोका गार्डन का जो बच्ची की सुसाइड का मामला आया है और जो आपने टीचर शर्मा वाला केस बताया, ये दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के नेचर के हैं। वो दहेज मृत्यु विवाहिता का मामला था, ये बच्ची अविवाहित है और स्टूडेंट थी जिसने सुसाइड किया है, जिस पर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा तत्काल की गई है। मर्डर रजिस्टर्ड किया गया है, बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी जांच कराई गई है। अभी कुछ डिक्लेयर वाली बात नहीं है। दो प्रश्न हैं आपके। इसमें जो बॉयफ्रेंड है वो आया था, ये बात सही है। उसके सीसी कैमरे के फुटेज हमारे पास एविडेंस में आए हैं और उसका घर में आना जाना था। उसकी माँ ने भी ये बात बोली है और उसने भी ये बात स्वीकार की है और बॉयफ्रेंड ने ये मैसेज उसकी माँ को दिया था और फिर बॉयफ्रेंड दोबारा आया, उसके भी सीसी कैमरे के फुटेज हम लोगों ने लिए हैं और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आया है सुसाइड के संबंध में, उसका भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। तो सर अभी तक उससे पूछताछ हो पाई है या नहीं लड़के? अब पूछताछ अभी प्रारंभिक हुई है, लेकिन जब तक हमारे पास परीक्षण रिपोर्ट इंस्टाग्राम की और सीसी कैमरे के फुटेज की और जो विसरा हम लोगों ने उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब्त हुआ है, जैसे आपने बताया भूखा था वो या कोई नशे की चीज़ तो उपयोग नहीं की गई, उस संबंध में भी जांच चल रही है। 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और तनिष्क की भूमिका पर गहराते सवाल इस केस को और भी उलझाते जा रहे हैं। ख्याति जैन की मौत अब ट्विशा शर्मा की मौत के जैसे ही एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। सवाल अब भी वही है और जवाब गायब। क्या सच सामने आएगा या ये केस भी रह जाएगा एक और रहस्य बनकर? क्राइम सीन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।